कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम यानी कपूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम यानी करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, संसार सारम यानी समस्त सृष्टि के जो सार हैं, भुजगेंद्र हारम यानी जो गले में भुजगेंद्र यानी सर्पों की माला धारण करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि यानी जो हमेशा के लिए मेरे हृदय में निवास करते हैं, उन शिव और पार्वती माँ को मेरा नमन है। सो हेलो टू एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू धैर्य IAS यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली ही G20 की समिट दिल्ली में कंडक्ट हुई। नहीं, आज हम आपको G20 के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि G20 समिट में जिस चीज़ ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया, आज हम उसको जानेंगे। जी हाँ, आपने सही समझा, हम नटराज की मूर्ति की बात कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में नटराज स्टैचू को समझेंगे, किस प्रकार ये स्टैचू एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, ये स्टैचू क्या डिपिक्ट करता है, इस स्टैचू को कौन सी टेक्निक को यूज़ करके बनाया गया है, ये स्टैचू किस प्रकार चोला डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ समझेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आज आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए, जिस नटराज की मूर्ति ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया, उसके बारे में जान लेते हैं। दिस नटराज स्टैचू इज 27 फुट टॉल। दिस इज क्राफ्टेड फ्रॉम अष्टधातु। अष्टधातु यानी 8 धातुओं के मिश्रण से बनाई गई है, जो इसे भगवान शिव को उनके नृत्य रूप में चित्रित करने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक बनाती है। तमिलनाडु के स्वामी मलई के रहने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति ने लगभग 18 टन के इस मास्टरपीस का निर्माण किया है। द डिज़ाइन ऑफ द नटराज स्टैचू ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम 3 revered नटराज आइडल्स इन प्रोमिनेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स। ये 3 टेम्पल्स कुछ इस प्रकार हैं: चिदम्बरम में थिल्लई नटराज टेम्पल, कोनेरी राजापुरम में उमा महेश्वर टेम्पल, थंजावुर में बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल, also known as Raja Rajeshwara Temple, is dedicated to Shiva and is located in Thanjavur, Tamil Nadu. It is one of the best examples of the Dravidian style of temple architecture built by Chola Emperor Raja Raja Chola I. The temple entered the UNESCO World Heritage Site list in 1987 and is also part of Great Living Chola Temples. अब आती है बारी चोलास और नटराज के बीच में हिस्टोरिकल टाइज के बारे में समझने की। चोला डायनेस्टी थ्राइव फ्रॉम द 9th to 11th सेंचुरी AD। भगवान शिव के नटराज रूप का चोल डायनेस्टी से मजबूत ऐतिहासिक संबंध है। चोल डायनेस्टी को कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाना जाता था। इन्होंने फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल सहित विस्तृत शिव मंदिरों का निर्माण किया। चोल साम्राज्य जब अपने पीक पे थी, उस दौरान वो दक्षिण भारत में एक समृद्ध यानी कि प्रॉस्परस एंड कल्चरली रिच सिविलाइजेशन थी। देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ इंट्रिकेट स्कल्पचर्स फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे यूज द वेल्थ गेन फ्रॉम एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट्स टू कंस्ट्रक्ट लॉन्ग लास्टिंग स्टोन टेम्पल्स एंड एक्विसाइट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। अब हम नटराज फॉर्म की एवोल्यूशन कैसे हुई उसे समझ लेते हैं। जबकि शिव की पूजा सदियों से की जाती रही है, बट नटराज या नृत्य के भगवान के रूप में शिव का जो पोर्ट्रेयल है, जो उनका चित्रण किया गया है, वो 5th सेंचुरी AD के दौरान इमर्ज हुआ। हाउएवर, इट वॉज अंडर चोलास, जिसकी वजह से नटराज रूप को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त हुआ, वो भी स्पेशली ब्रोंज की स्कल्पचर्स में। हिंदू धर्म में शिव एक बहुआयामी देवता है। He is both a destroyer, that is महाकाल, and a great ascetic as well as patron of ascetics, यानी तपस्वी और तपस्वियों के संरक्षक भी हैं। As Nataraj,
Shiv is celebrated as the Lord of Dance and is said to have created 108 different dances, each symbolizing different aspects of existence. Nataraja is typically depicted as a four-armed deity. साथ साथ में पिक्चर को भी देखते चलेंगे. He stands in the dancing posture on a circular platform representing the universe. Upper right hand holds the damaru, a small drum, which symbolizes the rhythm of creation. Upper left hand holds the fire or a flame, which symbolizes destruction and transformation. The lower right hand is in the Abhaya Mudra position, a gesture of fearlessness. The lower left hand points towards the raised left foot, symbolizing liberation यानी मुक्ति. शिव के दाहिने पैर के नीचे एक राक्षस जैसी आकृति है जिसे अपस्मारा पुरुषा के नाम से जाना जाता है, जो इग्नोरेंस एंड इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है. शिवास एक्ट ऑफ क्रशिंग दिस डेमन इग्नोरेंस पे नॉलेज एंड विजडम की जीत का प्रतीक है. शिवास डांस रिप्रेजेंट्स द कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, यानी सृजन, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है. द डांस ऑल्सो सिग्निफाइज द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम क्रिएशन टू डिसोल्यूशन. डांस का जो रिदम है वो यूनिवर्स की हार्टबीट को दर्शाता है. तो चलिए अब समझते हैं नटराज डांस के डिफरेंट फॉर्म्स को. नटराज के डांस को दो फॉर्म्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, तांडव और लास्य. तांडव विनाश और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है. तांडव इज अ विगरस मैस्कुलिन डांस. वहीं दूसरी तरफ लास्य इज अ जेंटल फेमिनाइन डांस रिप्रेजेंटिंग क्रिएशन एंड ग्रेस. नटराज रूप न केवल एक धार्मिक प्रतीक है बल्कि भारतीय कला और संस्कृति का एक प्रमुख रूप भी है. इसने अनगिनत मूर्तियों, चित्रों और भरतनाट्यम जैसे नृत्य रूपों को प्रेरित किया है. नटराज डांस symbolizes the balance between opposites, that is, creation and destruction, chaos and order, birth and death. This also signifies the ultimate goal of life, जो कि birth and death की इस साइकिल से मुक्त होना है. The Nataraj sculpture is characterized by several symbolic elements, जैसे कि flaming halo, which represents the circle of the world. लंबी जटाएं शिव की नृत्य की ऊर्जा को दर्शाता है. अभय मुद्रा भय को कम करने वाला भाव. एक रक्षक और आश्वासन के स्रोत के रूप में शिव की भूमिका का प्रतीक है. Ornamentation. One ear of Shiva has a male earring, while other has a female, which represents fusion of male and female, and इसे अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है. A snake is twisted around the arm of Shiva. सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो मानव रीढ़ में सुप्त अवस्था में रहती है. If it is aroused, one can attain true consciousness. Lost wax casting. ये वो टेक्निक है जिस टेक्निक को यूज़ करके इस नटराज की मूर्ति को बनाया गया. तो चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग क्या होती है. इस्तेमाल की जाने वाली क्राफ्टिंग प्रोसेस पारंपरिक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि है, which is indigenous to the Chola era. This method dates back at least 6,000 years. मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पे एक नियोलिथिक साइट पर इस मेथड का यूज़ करके तैयार किया गया कॉपर एम्यूलेट लगभग 4000 ईसा पूर्व का है. विशेष रूप से मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल को भी इसी टेक्निक का उपयोग करके तैयार किया गया था. This method involves creating a detailed wax model, coating it with alluvial soil, heating to burn away the wax and filling the mold with molten metal. चोलों ने विस्तृत धातु की मूर्तियां बनाने के लिए इस टेक्निक में उत्कृष्टता हासिल की. This technique was used to create intricate sculptures for millennia.